नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 बहुपद इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर दोस्तों आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनको भी जा करके देख लें। तो दोस्तों यहाँ हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद या कौन सा बहुपद नहीं है, ये हमारा प्रश्न दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा बहुपद नहीं है। तो हम बहुपद को कैसे पहचानते हैं, इसके लिए नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, नोट लिखना है, नोट में लिखना है, नोट इसमें हम लिखेंगे बहुपद पहचानने के लिए हमारा नियम क्या होता है। तो इसके लिए हमारा नियम होता है चर चर की घात चर की घात हमेशा हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये हमारा इसका नियम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है वे हमारी 0 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, इनका कोई छोर नहीं होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक जाती हैं, अनंत तक, इनका कोई छोर नहीं होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब दोस्तों हम इसके साथ में ये भी समझ लेते हैं चर संख्या हमारी क्या होती है, अचर संख्या हमारी क्या होती है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे चर संख्या, एक तरफ लिखेंगे अचर। एक तरफ लिखेंगे चर और एक तरफ लिखेंगे अचर। सबसे पहले हम जानेंगे चर। तो चर हमारी संख्या क्या होती है। तो एक्स, वाई, जेड सभी क्या होती हैं, चर संख्या होती हैं, या ए, बी और सी ये सभी क्या होती हैं, चर संख्या होती हैं। और अचर संख्या हमारी क्या होती है, या अचर राशि हमारी क्या होती है। तो दुनिया की सारी संख्या हमारी कैसी होती है, अचर राशि होती है। जैसे 0, 1/2, 3 या √3 या 0.5 ये सभी क्या है, हमारी अचर संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, अगर हम बहुपद पहचानेंगे तो हमें पहले क्या देखना होगा, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए, इनको हम चेक कर लेते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा पद बहुपद है या नहीं। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, √5, 5 क्या है, अचर है, लेकिन हमें क्या करना है, चर की घात क्या देखनी है, पूर्ण संख्या देखनी है। तो एक्स संख्या हमारी कैसी है, चर संख्या है, लेकिन यहाँ एक्स की घात क्या है, 2 संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और यहाँ क्या है 3√2 ये क्या है, अचर, लेकिन हमें क्या देखना है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की घात कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1, और एक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इसमें से क्या बताना है कि कौन सा बहुपद नहीं है, हमें उल्टा बताना है। तो इसको भी देख लेते हैं ये हमारा बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद को पहचानने के लिए चर की घात हम क्या देखते हैं, पूर्ण संख्या देखते हैं। तो यहाँ क्या चर क्या है, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 3 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ एक्स क्या है, चर, और चर की पावर क्या है, यहाँ 2 संख्या भी हमारी पूर्ण संख्या होती है। यहाँ एक्स है सिर्फ, लेकिन इसकी पावर क्या मान लेंगे, एक संख्या भी हमारी पूर्ण संख्या होती है। और हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को, और चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन डी हमारा क्या दिया है, 3x²। तो चर को देखेंगे, चर क्या है, एक्स, लेकिन यहाँ एक्स की पावर क्या है, 2 संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ भी चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। यहाँ भी एक्स, इसकी घात क्या मान लेंगे, एक क्या होती है, पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। तो दोस्तों ये तीनों ए, बी और डी क्या है, बहुपद। तो हमारा सी ऑप्शन क्या रहेगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे चल के एक्स प्लस, तो एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पर -1 हमें मिलेगा। तो यहाँ चर की घात हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई।
लेकिन हमें चर की घात क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें से सही रहेगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ दिया है कौन रेखीय बहुपद है। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेखीय बहुपद है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे रेखीय बहुपद क्या होता है। हमारे रेखीय बहुपद हमारे तीन बहुपद होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो पहले हम जानेंगे रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है, बहुपद। तो दोस्तों ये बहुपद होता है ए एक्स प्लस के बी, ये हमारा क्या होता है, रेखीय बहुपद होता है। द्विघात बहुपद, इसके बाद हम क्या जानेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद हम जानेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो ये होता है हमारा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है। हमसे क्या पूछा है, रेखीय बहुपद। तो ए एक्स प्लस बी इसके फॉर्म में हमारा बहुपद कौन सा दिया है। तो दोस्तों जो हमारा रेखीय बहुपद होता है इसकी पावर क्या होती है, एक होती है। तो जिस बहुपद की पावर एक होगी वो हमारा क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सभी ऑप्शनों को हम एक एक करके। जो हमारा रेखीय बहुपद होता है उसकी पावर क्या होती है, एक। तो यहाँ देखेंगे इस बहुपद की पावर क्या है, तीन, क्योंकि सब अगर हमसे पूछा है कि इस बहुपद की पावर क्या है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, तीन। तो ये हमारा रेखीय बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रेखीय बहुपद होता है इसकी पावर क्या होती है, एक होती है। और इसकी पावर क्या है, दो, ये भी नहीं है। इसकी पावर क्या है, तीन। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, 2x माइनस के 5, इसकी पावर हम क्या मान लेंगे, एक। तो ये हमारा होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो रेखीय बहुपद होता है उसकी पावर क्या होती है, एक होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ दिया है बहुपद बाई क्यू या बाई पे घात 3 माइनस 2y² माइनस रूट में 3y प्लस 1/2 का घात क्या है। अगर दोस्तों हमारे प्रश्न में कोई बहुपद दिया है और हमसे पूछा है इसकी घात क्या है, तो घात देखने के लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, उस पद की हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं। शॉर्ट ट्रिक, इसके लिए हम क्या देखेंगे, अगर घात पूछा है तो हाईएस्ट पावर, क्या देखेंगे हम, हाईएस्ट पावर। तो इस बहुपद की हाईएस्ट पावर क्या है, वही हमारा आंसर रहेगा। तो इस बहुपद की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। क्योंकि यहाँ बाय की पावर क्या है, 2, यहाँ क्या है, 3। तो इनमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर रहेगा। तो हम क्या लगाएंगे, इसका सी हमारा राइट आंसर लगाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो मैंने बहुपद को पहचानने के लिए आपको पहले ही नियम बता दिया है। बहुपद को पहचानने के लिए हमारा नियम क्या होता है, इसको एक बार और देख लेते हैं। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया कि चर अचर क्या होते हैं, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। तो हम इन 4 ऑप्शनों को एक एक करके हम चेक कर लेते हैं, इनमें से कौन सा हमारा बहुपद नहीं है। तो यहाँ क्या दिया है, 2/3, ये क्या है, अचर। हमें किससे मतलब है, सिर्फ चर से। तो x क्या है, चर, इसकी पावर हम क्या मान लेंगे, एक। और एक क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। हमें क्या बताना है, तो इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, x क्या है, चर संख्या। हमें चर की पावर क्या देखनी है, पूर्ण संख्या देखनी है। तो यहाँ इसकी पावर क्या है, 3 संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी बहुपद है।
हमें ये बताना है इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ देखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की पावर क्या, 2, 2 क्या होता है एक बहुपद हो, 2 क्या होता है एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स की पावर क्या मान लेंगे 1, यहाँ एक्स की पावर क्या मान लेंगे 1, और चर की घात 1 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या एक बहुपद है। तो दोस्तों ए और सी और डी ये सभी क्या है बहुपद है, और हमें क्या बताना है इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा बी बहुपद नहीं है, ये राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या दिया इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है। तो दोस्तों इसका हम शून्य निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहला हमारा बहुपद क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो शुरुआत की संख्या होती है, जो लास्ट की संख्या होती है, उनमें हम क्या करें गुणा। तो एक्स स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर में और 2 में हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या है एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या है 2। तो जब हम एक्स स्क्वायर और 2 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा 2x स्क्वायर मिलेगा। अब दोस्तों हमें 2x स्क्वायर की ऐसे फैक्टर करनी है जिनको जोड़ें घटाएं तो हमें प्लस के 3x मिल जाए। हमें इसके हिसाब से फैक्टर करनी है, क्या 2x स्क्वायर की हमें कैसे फैक्टर करनी है, जिनको हमें जोड़ें घटाएं तो हमें क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, प्लस के 3x मिलने चाहिए। इसके हिसाब से हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। जब हम एक्स एक्स के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम एक्स स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि जब एक्स एक्स से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब 2 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 एकम 2, 2 से 1 से गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो इसको हम प्लस ही कर देंगे, इसको हम प्लस ही कर देंगे। तो प्लस के 2x प्लस के 1x कितना मिलेगा हमें प्लस के 3x। तो जहां प्लस के 3x लिखा है वहां इसके फैक्टर लिख देंगे। क्या इसके फैक्टर निकल के आए हैं 2x और 1x इसके फैक्टर निकल के आए हैं। तो यहाँ हम रख देंगे, तो रख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है एक्स स्क्वायर, 3x के फैक्टर हमारे क्या निकल गए हैं 2x प्लस x और प्लस के 2। अब आपको क्या करना है, अगर इसमें से कोई संख्या हमारी कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तो देख लेते हैं कॉमन हमारी इसमें से कौन सी संख्या आ रही है। तो कॉमन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक देखेंगे। तो इसमें देखेंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे, जब एक्स स्क्वायर में हम x से भाग देंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर हम एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणा एक्स स्क्वायर ही तो बनता है बट्टे में x। तो x से x कट जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा x मिलेगा। इस प्रकार से हम बेसिक चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो जब दोस्तों हम x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा। क्या मिलेगा हमें x मिलेगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो क्या मिलेगा हमें x मिलेगा। जब हम x का भाग हम 2x में देंगे तो इसको यहां समझ लेते हैं। जब x का भाग 2x में देंगे तो x से x कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम प्लस के 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस लिखा है ना, तो प्लस के 2। यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस के 2 लिखेंगे। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे। तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें यही के ही मिलेगा, x प्लस के 2 ही मिलेगा। अब इसमें देखेंगे x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस के 2 यहाँ भी है। अगर दोस्तों जो कोष्टक में संख्या हमारी समान आ रही है, एक जैसी आ रही है तो हमारा सवाल सही चल रहा है। अगर एक जैसी नहीं आ रही तो हमारा सवाल कैसा चल रहा है, गलत चल रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस के 2 यहाँ भी है, तो इसमें से हम इसको एक बार लिख देंगे। तो x प्लस 2 एक बार लिख देंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और प्लस के 1 बचेगा। हमें क्या बताना है, इसकी शून्यक बताना है। इसके हमें क्या बताना है शून्यक। यहाँ लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब x प्लस के 2 इसके बराबर 0 मान लेंगे, या x प्लस के 1 इसके बराबर 0 मान लेंगे।
तो x प्लस की संख्या को हम बराबर किस तरफ लाएंगे, तो माइनस के 2, और या x प्लस के 1 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 1। तो हमारे शून्य क्या रहेंगे, माइनस के 2 और माइनस के 1 हमारे शून्य रहेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, माइनस के 1 और माइनस के 2। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा, ए, क्योंकि इसमें -1 और -2 दिया है। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। दोस्तों ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद है। तो मैंने आपको बहुपद को पहचानने के लिए नियम बता दिया है, पहले ही बता दिया ना इसका नियम क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ। तो बहुपद पहचानने के लिए हमें पहला नियम हमारा क्या होता है, चर की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और तो इसको हम चेक कर लेते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो इन 4 ऑप्शनों को हम चेक कर लेते हैं, इसमें से कौन सा बहुपद है या नहीं। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है, x, इसकी पावर क्या है 2, तो 2 क्या होते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन इसको हम पूरे को चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है 5x, यहाँ पे x की पावर क्या मान लेंगे 1, 1 क्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ x पे क्या लगी करणी, यहाँ क्या है √x लिखा है, और √x इसका मतलब क्या है, x पावर क्या है इसका, रूट का मतलब क्या होता है x की पावर क्या है 1/2। लेकिन दोस्तों जो 1/2 संख्या होती है वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या जो पहला ऑप्शन है कभी बहुपद हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ चर की पावर क्या है 1/2, और 1/2 संख्या हमारी पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। तो ये हमारा गलत आंसर रहेगा। इसके बाद क्या दिया यहाँ बी, यहाँ एक्स की पावर क्या है 3/2, 3/2 संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये भी गलत है। इसके बाद यहाँ एक्स की पावर क्या है, तो यहाँ एक्स पर क्या लगी है करणी, और जिस भी एक्स पर करणी लगी होती है उसका मतलब क्या है एक्स की पावर क्या होती है 1/2 होती है। जब एक्स पर क्या लगा है करणी, और करणी का मतलब क्या होता है उस संख्या पर पावर क्या है 1/2, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। इसको हम चेक कर लेते हैं डी। लेकिन डी हमारा ए बी सी गलत हो गया, तो डी बचा है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन इसको हम चेक ही कर लेते हैं कि सही है गलत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपद को पहचानने के लिए चर की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चर की पावर क्या है 3, क्या है √3 क्या है अचर, एक्स क्या है एक चर। तो यहाँ चर की पावर क्या है 2, 2 एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ क्या है 4 करणी में 5, एक्स क्या है एक्स चर है, इसकी पावर हम एक क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ सभी जगह चर की पावर क्या है एक पूर्ण संख्या है, तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि √3x² माइनस के 4 √5x प्लस के 5 √5 एक बहुपद है, क्योंकि इसमें हमारा नियम लग रहा है। जब तक हमारा नियम नहीं लगेगा तब तक बहुपद नहीं होगा। इसमें हमारा सभी नियम लग गए, तो ये ऑप्शन डी हमारा एक बहुपद है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6 x - 2 के शून्यक हैं। इसके हमें शून्यक बताने हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया है x² दिया है, और प्लस के क्या दिया है 1/6 x दिया है, और माइनस के कितना दिया है 2। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसके हमें शून्य निकालने हैं। तो 6 का गुणा हम किससे करेंगे x² से, तो हमें क्या मिलेगा 6x² मिलेगा, प्लस x का गुणा हम 1 से करेंगे तो x, और 6 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से, तो माइनस के 14 दूनी 12। इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो शुरुआत की संख्या होती है और जो लास्ट की संख्या होती है उनमें हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं। तो 12 छक्के कितना होता है 72। मैं आपको सॉल्व करके इसको बता देता हूँ, इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ की शुरुआत में क्या दिया है, शुरुआत में 6x² और लास्ट में क्या है 12, इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 छक्के 72x²। तो दोस्तों हमें 72x² के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़े घटाएं तो हमें प्लस के x से मिल जाए। ये हमें बता रही है कि इसके हमें ये फैक्टर करनी है। हमें 72x² के ऐसे फैक्टर करनी है जिनको जोड़े घटाएं तो हमें प्लस के x मिल जाए। अगर दोस्तों आपको फैक्टर करना नहीं आता तो फैक्टर हम कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 को यहाँ लिख लेंगे। मैं 72 को यहाँ लिख लेता हूँ, कहाँ पे कहीं जगह देख लेता हूँ, इसके लिए यही लिख लेता हूँ यहीं। तो 72 के हम क्या करेंगे 2 से इसके अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे।
तो 2 का भाग हम 72 में देंगे तो कितनी बचेगा 36 बार। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बचेगा 18 बार। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बचेगा 9 बार। 9 संख्या हमारी किससे कटेगी 3 से। और 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार, 3 एकम 3। तो हमारे 12 के फैक्टर निकल के आए हैं, इनमें सम बनाएंगे तो इनका संयोग और इनका हम संयोग बना लेते हैं। 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना मिलेगा 8। और 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा 9। तो इनका हम गुणा करेंगे 9 8 कितना होता है 72। तो ये हमारे फैक्टर हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसके हिसाब से फैक्टर करने हमें क्या चाहिए प्लस के एक्स चाहिए। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। यहाँ हमें संख्या क्या मिली है 8 और 9 मिली है। तो दोस्तों जब हम 9 का और 8 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 72 मिलता है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर लेते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर के फैक्टर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे एक्स एक्स। जब हम एक्स एक्स से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। और 72 के फैक्टर हमारे क्या होंगे 9 8 72। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम प्लस ही कर देंगे, इसको माइनस ही कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हम प्लस के 9x में से हम माइनस के 8x कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस के x मिलेगा। हमें प्लस के x की जरूरत थी। तो 9x में से हम 8x कम करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस के x मिलेगा। जहां प्लस के x लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे इसके फैक्टर लिख देंगे। तो इसके ये फैक्टर हैं तो लिख देते हैं और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है इसके फैक्टर 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 3x क्या ले लेंगे कॉमन। तो ले लेते हैं इसमें से 3x कॉमन। 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। x का भाग हम एक्स स्क्वायर में देंगे तो क्या मिलेगा हमें x मिलेगा प्लस की प्लस। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार और x से x कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस के 3 मिलेगा। अब देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें से देखेंगे हम 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है। तो इसमें से हम माइनस के 4 ले लेंगे कॉमन। माइनस के 4 का भाग हम माइनस के 8x में देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 दूनी 8। तो हमें क्या मिलेगा 2x और प्लस के मिलेंगे क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है प्लस होता है। 4 का भाग हम किस में देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार। हमारी कोष्टक में संख्या कैसी आ रही है समान। तो हमारा सवाल कैसा चल रहा है सही चल रहा है। जब तक हमारी कोष्टक में संख्या समान नहीं आ रही तो हमारा सवाल कैसा चल रहा है गलत चल रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 बार लिखा है तो इसको हम 1 बार लिख लेंगे 2x प्लस के 3। और अब क्या बचा है यहाँ, तो यहाँ बचा है 3x माइनस के 4। अब इसके हमें क्या निकालनी है शून्य। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो 2x प्लस के 3 इसके बराबर क्या मान लेंगे 0 या 3x माइनस 4 इसके बराबर क्या मान लेंगे 0। तो 2x प्लस के 3 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 3 या 3x माइनस के 4 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 4। तो हमें क्या मिलेगा x बराबर 2 गुणा में इस तरफ भाग में चलाएगा तो हमें क्या मिलेगा माइनस के 3/2। और यहाँ हमें क्या मिलेगा x बराबर, ये 3 किस में गुणा में तो इस तरफ जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा भाग में तो 4/3। तो हमारे शून्य क्या मिले हमें, यहाँ लिख लेते हैं माइनस के 3/2 और हमारा शून्य क्या है 4/3। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन हमारा क्या है माइनस के 3/2 4/3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन रहेगा कौन सा बी, क्योंकि इसमें क्या है माइनस के 3/2 और 4/3 हमारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम शून्य के निकालते हैं। चलिए दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ देख लेते हैं। रेखिक बहुपद के शून्यक होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो हमारा रेखिक बहुपद होता है उसके शून्यक कितने होते हैं, तो उसके शून्यक होते हैं 1, क्योंकि इसकी घात क्या होती है 1। जैसे हमारा रेखिक बहुपद क्या होता है, रेखिक हमारा बहुपद क्या होता है इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। तो ये हमारा रेखिक बहुपद होता है इस फॉर्म में, इसका व्यापक रूप है। तो इसकी शून्य क्या होते हैं, तो जितनी पावर होती है उतने हमारे क्या होते हैं शून्यक। तो रेखिक बहुपद की पावर क्या होती है 1, तो इसके शून्यक भी क्या होंगे 1 होंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा 1 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर रहेगा, ये हमारा राइट आंसर रहेगा।